जय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा बहुत ही मजेदार टॉपिक है। वो क्या चीज है? वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि दो टाइप्स का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आज उसी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करना है बेटा। वो क्या चीज है बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे। जो भी पीछे का क्लास नहीं देखे है ना, वो पीछे का क्लास क्या करेंगे आप देख लेंगे, जिससे आपको सारी बातें क्या हो जाए एकदम क्लियर हो जाए। एक एक बात आपको समझ में आएगी मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो। ठीक है बेटा, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मेरी वीडियो पढ़ते ही आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सर ने आज एक नया वीडियो हमें क्या किया है, दिया। ठीक है, एकदम मोटिवेशन होके पढ़िएगा बेटे, मोटिवेट होके पढ़िए, ताकि आपको आईआईटी जेईई नीट वगैरह इन सारे एग्जाम्स को देना है। जब तक आप मोटिवेट होकर नहीं पढ़ोगे आप काम नहीं कर पाओगे। इस सब उद्देश्य के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे द वेक्टर प्रोडक्ट आर इसको बोलते हैं द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटा, it is defined as the vector whose magnitude equal to the product of the magnitude of two vectors, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच के एंगल का। ये देखिए दो वेक्टर्स हो गया और इसके बीच का ये एंगल थीटा हो गया बेटा। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड whose perpendicular to the plane of two vectors and these given by the right hand rule। और ये जो वेक्टर्स का रूल होता है बेटा, ये राइट हैंड को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर आपने ए से बी की तरफ इसको घुमाया तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है ना। अगर जस्ट इसी को बेटा आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब क्या है बेटा, एंगल थीटा है, और इसको ए से बी से ए की तरफ घुमा दिया ना, तो जो वेक्टर ऊपर जा रहा था वही वेक्टर कहां जाने लगेगा बेटा, नीचे की तरफ, यानी माइनस सी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है बेटा, साइन रूल के अकॉर्डिंग जैसे आप क्या करते हो, स्क्रू को टाइट करते हो तो ये ऊपर की तरफ जाता है, खोल रहे हो तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। ये सब इसका काम है भाई, इस राइट हैंड रूल का। तो जब एक वेक्टर एक ही प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, उसके अबाउट हम रोटेट कराते हैं तो एक हमको क्या होता है, थर्ड वेक्टर से मिलता है। वो कौन है बेटा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो प्रोडक्ट होता है। फिर ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा एन कैप is a unit vector, n cap is a unit vector of magnitude is 1। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा मिल गया हम लोग को। तो यहाँ पे लिख लिया n is a unit vector of magnitude 1। सो वेक्टर ए बी इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब ध्यान से देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट इज अ एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज फॉलो एंटी कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। या वो इक्वल नहीं होता है बेटा, लेकिन जब उसके डायरेक्शंस को चेंज कर दिया ना, तब ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशनल लॉ। तो ये से होता है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। ओके, फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पैरेलल एंड, ठीक है, पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, आर वेक्टर इज नॉन जीरो, नल वेक्टर, ये जीरो वेक्टर नहीं है। तो देखो अब ध्यान से देखो, पैरेलल रहेगा, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसके बीच का एंगल जीरो रहेगा। दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो इसके बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। और ये दोनों केस में देखो क्या लिखा है, जीरो आर थीटा, 0 डिग्री आर थीटा डिग्री। तो 0 डिग्री आर थीटा डिग्री कोई भी रखेंगे भाई, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, साइन 180 इक्वल टू 0 होता है। बराबर समझा कि नहीं? इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से बेटा, दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पे दिखा देंगे साइन 90 इक्वल टू 1। ये बात को ध्यान रखिए, साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है इस बात को मैं बता चुका हूं, पीछे देख लेंगे वीडियो को, ठीक है, जो भी नहीं देखे होंगे, आई जे एंड के, ये है भाई एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये के मिलेगा। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमेशा थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल टू 0 है। एंड इसलिए मैंने यहां लिखा है सेम यूनिट वेक्टर, बराबर। एंड दूसरा, जब हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया, भाई कहने का मतलब है कि आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में ही कहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, हमेशा दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये देखिए, अब देखो इसको घुमा दिया हमने कैसे भाई, i से, तो ये हमको पॉजिटिव मिल रहा है, कौन सा मिलेगा भाई, तो ध्यान देखना, i क्रॉस j तब k मिल रहा है, लेकिन अगर इसी को j क्रॉस k कर दिया बेटा तब क्या मिल रहा है, माइनस k मिल रहा है। फिर i j क्रॉस k i मिल रहा है, यहाँ पे k क्रॉस j कर दिया माइनस i मिल गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। अगर वेक्टर आपको कैसे मिल जाए बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में अगर वेक्टर मिल जाए, ध्यान देना बात, ऑर्थोगोनल वेक्टर के फॉर्म में जब मिलेगा तब इसका कैसे मिलोगे, जैसे आपको मिल गया कि वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये इज अ ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंड वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से, ठीक है, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मतलब हो गया i j एंड k कैप, ये हुआ। फिर आपको ध्यान से देखना, बात को समझना। अब इसका कंपोनेंट्स लिख लिया ax ay एंड az, इसका लिख लिया byx dx dy एंड dz, ये लिख लिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिटरमिनेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, डिटरमिनेंट्स। तब केस क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो बेटा हमेशा इसके अंदर जो होता है इस तरह से फॉलो किया जाएगा, i इक्वल टू ay az by bz, ये प्लस j इक्वल टू क्या होगा भाई, ax, देखो जिसको ले रहे हैं उसके वाली लाइन छोड़ दे रहे हैं, यानी ax पहली लाइन अब प्लस ये लाइन छोड़ दिया, तो क्या बचा, ax az dx dz प्लस k, क्या मिलेगा बेटा, तो ध्यान से देखो, अब ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इसको हम ले रहे हैं तो क्या मिल गया भाई, ax ay
bx by, ये पूरा हो गया। अब देख बेटा एक फार्मूला होता है ना, उसी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है a b c d। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका इस पर गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तब ध्यान में रखना कि ये क्या होता है ad माइनस bc। जब इसका इसका मल्टीप्लाई किया और इसका इसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में नेगेटिव टर्म में लिख दिया जाता है, यानी आपको क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू i। यहां पे देखना ay bz माइनस by az, ठीक है, az हो गया, प्लस j क्या हो जाएगा ax bz माइनस bx az, ठीक, प्लस क्या चीज मिलेगा बेटा कि यहां पे आ जाएगा ax by माइनस bx ay। ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है आसानी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा बेटा तो बेझिझक कमेंट्स करके